मैं डॉक्टर निशांत आनंद जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। इस सरकार को और प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं नहीं देंगे आप? सभी को नमस्कार। देखिए, 12 साल बीजेपी की सरकार ने पूरे करे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो जो वादे मोदी जी ने करे थे, उनमें से 120 वादे जो करे गए थे, उसमें से 99% वादे पूरे नहीं करे गए। जैसे कि किसान की आय दुगनी होगी कहा गया था, आज स्थिति ये है कि 33 लाख करोड़ का कर्ज किसानों के ऊपर है। हर पिछले साल 10,600 किसानों की मौत हुई है। इसका मतलब है हर घंटे एक किसान की मौत हो रही है। युवाओं पे आ जाते हैं हम। युवाओं में नीट 23 लाख बच्चों का पेपर खराब हुआ, 10 से 11 बच्चों की मौत गई। मैंने आपसे ये पूछा डॉक्टर निशांत आनंद जी, डॉक्टर निशांत आनंद जी, 12 साल हुए हैं, एक रिकॉर्ड बना है पीएम मोदी के नाम पर, तो क्या आप शुभकामनाएं या बधाई नहीं देंगे? देखिए, शुभकामनाएं मोदी जी को है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो 12 साल से जो वादे करके सरकार बनाई गई है देश में, वो वादे पूरे नहीं किए गए, उनका हिसाब देने का आज समय है। हम आज पूछ रहे हैं, जो चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे किसान की आय दुगनी हो, आत्मनिर्भर हो, मेक इन इंडिया हो, जितने भी वादे करे गए थे आज पूरे क्यों नहीं हुए? आज चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर एक प्रताड़ित भाजपा की सरकार ने काम किया है। जैसे कि मैं आपको आंकड़े दे रहा था, हर एक घंटे में एक किसान की मौत हो रही है। आज एयर पोल्यूशन के मामले में मेडिकल रिकॉर्ड आया है एम्स में कि कम से कम 1 लाख मिलियन पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, व्हिच इज नॉट कॉमन, जो आज कॉमन हो चुका है बीजेपी की सरकार के अंदर। के शर्मा जी, 12 साल में आपके पास गिनाने के लिए कई सारे काम हैं, कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन विपक्ष को उसमें से एक भी काम, एक भी उपलब्धि नजर नहीं आ रही है, क्यों? नहीं, इनको नजर आ जाती तो फिर ये काहे के लिए विपक्ष, फिर विपक्ष थोड़ी ना होते। इनका काम है अंधे बने रहना। ये आँख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं, और जनता को की नब्ज नहीं समझते, इसलिए ऐसी हालात पे खड़े हैं। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो आज एक इस ऐतिहासिक अवसर पर और ऐतिहासिक दिन पर आज मैं बहुत प्रसन्नचित भी हूँ और देशवासियों को बधाई भी देता हूँ। आज मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष एनडीए सरकार के, मोदी जी के केंद्र सरकार के पूरे हुए, और माननीय प्रधानमंत्री जी आज भारतीय राजनीति के वो शिखर पुरुष बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री का कार्यकाल लगभग 4,399 दिवस पूरे किए। अब अभी मैं सुन रहा हूँ विपक्ष के बहुत सी बातें कि वो तो वादे पूरे नहीं किए, ये नहीं किए, तो ये तीसरी बार कैसे चुन लिए गए? प्रश्न तो ये है, तीसरी बार यदि भारत की जनता 7 करोड़ वोट कार्ड दिए गए। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा लोन, पीएम किसान, प्रत्युष जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जीवन, ये आपके 120 वादे हैं जो आपने पूरे नहीं किए। डॉक्टर निशांत जी करके बोले, अपने बारे में बोलेंगे, तब ये बहस, मेरी बात में आपने शुभकामनाएं दिलवा दी बीजेपी को, लेकिन जो सवाल थे वो पूछने का मौका नहीं दिया। बदतमीज आदमी को कहिए, इस बदतमीज को कहिए इस तरीका सीखे प्रत्युष जी। ये बदतमीज आदमी तरीका सीखे। डिबेट करने का एक तमीज होता है। शुरुआत में डिबेट करने का एक तमीज होता है। आपको फिर मौका मिलेगा, अपनी बारे में बोलेंगे तो बात स्पष्ट रूप से दर्शकों तक भी पहुंचेगी। जी के शर्मा जी, मैं इसलिए बोला कि तमीज यदि सीखे होते, तमीज यदि सीखे होते तो किसी के बीच में नहीं बोलते। मालूम है मुझे, कोई भी पर्सनल, क्योंकि मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूं, मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूं, क्योंकि मैं बीच में किसी के नहीं बोलता और आप ये करते हो, इसलिए मैं आपको कहता हूं। अब मैं अब आता हूं। देखिए प्रत्युष जी, गिनाने को तो मैं बहुत सी चीज़ें बता सकता हूं। 58 करोड़ जनधन खाते खुले, 12 करोड़ शौचालय हमने बनाए, 16 करोड़ घरों में नल से जल हमने पहुंचाया, 4 करोड़ हमने पक्के मकान बनाए, 11 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया, 57 करोड़ मुद्रा लोन दिया है युवाओं को, 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दे रहे हैं, 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड है, पीएम किसान निधि में 4.5 करोड़ लोगों को हम जो है लगभग ये किसान निधि दे रहे हैं, 3 करोड़ लखपति दीदी हमने बनाए हैं। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जिसको हमने पूरा किया और जनता तक हमने उनके जन कल्याण की योजनाओं को पहुंचाया है। इसी कारण से भारत की जनता हम पर विश्वास करती है, हमारे नेतृत्व पर विश्वास करती है और हमें जिताती है। और दूसरी तरफ हालात क्या हैं ये भी समझने लायक है।
एक बात और आपको बता दूं कि 4,399 दिनों में पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली है, एक दिन का कोई अपना व्यक्तिगत अवकाश नहीं लिया है। जबकि आप पिछले नेहरू के काल और तमाम काल गिन सकते हैं। आपको मुझे छुट्टी वो लेते हैं जो काम करते हैं, कौन कहां जाके छुट्टियां। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूं जो छुट्टी वो ये कहां पर किसके साथ में क्या क्या मनाते रहे हैं उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, वो सारा इतिहास भरा पड़ा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राजनीति मोदी जी की चाइना स्थिति जाके समझने क्या की करते जरूरत थे है। सब बताया। 17 राज्यों में मोदी जी क्या करने जाते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा सोनिया के मंत्री ने बताया हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को क्या बोला है वो सुना दूंगा तो शर्म से गड़ जाओगे, बोल नहीं पाऊंगा मैं। प्रत्युष जी इस बदतमीज को बंद कराइए, इस बदतमीज को बंद कराइए। मेरा टाइम है, मुझे बोले पर्सनल ना हो किसी पर कोई, मुझे बोलने दीजिए। करके बोले, एक एक करके बोले। मैं आ रहा डॉक्टर निशांत, डॉक्टर निशांत मैं आ रहा हूं आपके पास। के शर्मा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है बोल दूंगा तो ये टीवी से उठ के भाग जाएंगे, समझ रहे हैं। इसलिए ऐसी बातें मत कीजिए जो कि आपकी ही कलई खोल दे। अब मैं आता हूं कि ये राजनीतिक उपलब्धियां भी बहुत सारी रही। आज हम 17 राज्यों में सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, 5 सहयोगी दल की हमारी सरकार है, कुल मिला के 36 में 22 राज्य में, और विपक्ष महज 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सिमट के रह गई है। ये हालात हैं इनके। 78% आबादी देश की है भारत, उसमें भारतीय जनता पार्टी राज करती है, और 22% में ये खड़े हैं। और जितने भी शेरनियाँ तथाकथित थी ना, ये ममता बनर्जी, डीएमके, सपा, आरजेडी, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, पवार, ये सब के सब खाली हाथ बैठे हैं और ये सब राजनीतिक शरण ढूंढ रहे हैं। ये हालात है जो राजनीतिक हालात इस देश के अंदर बनी। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि इस 12 वर्ष में हमने जनता का जन विश्वास जीता है। इस कारण से जनता हम पर फेथ करती है। आपके पास बहुत से बहाने हैं, एसआईआर है, वोटर लिस्ट है, ईवीएम है, पता नहीं क्या क्या करके आप जो है अपना बिलाप पूरा करते हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता आपको हर बार सबक सिखाती है, हर बार समझाती है। आप अपने गांधी खानदान के चाटुकारिता के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा है। डॉक्टर ये एक फैमिली फंड का जो कंपनी है ना, बस इसी कंपनी के डॉक्टर निशांत के पास आऊंगा, उसके बाद जल्दी से मैं बाकी ये लोगों के चाटुकारिता है, इसके अलावा कोई राजनीतिक जो है अहमियत बची नहीं है आपकी।